जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपने राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सीरीज है ना, करंट अफेयर की, जो कि आपके एग्जाम में बहुत कारगर साबित होने वाली है, इसी की अपने बात करते हैं, शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, आरपीसी को क्या है, 10 महीनों बाद क्या है, अध्यक्ष मिले हैं। कौन है प्यारे साथियों? तो उत्कल रंजन साहू है। ठीक है, उत्कल रंजन साहू है। अब आरपीएससी की बात कर लेते हैं। आरपीएससी की बात करते हैं, स्थापना कब होती है? 22 दिसंबर 1949 को क्या है, ये कार्य प्रारंभ करना शुरू कर देती है। तो अगर कार्य प्रारंभ शुरू किया तो कितने, एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के साथ जो है कार्य प्रारंभ शुरू किया था। अध्यक्ष की बात करें, यानी कि प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? एस के घोष साहब थे। ठीक है, एस के घोष साहब थे। ठीक है, 2 सदस्य थे। वर्तमान में अगर बात करें, 1+7 जो है ना, वो 1+7, 7 सदस्य और एक है, वो क्या है, अध्यक्ष है। और उनको अध्यक्ष किसको बनाया है? ये कौन है? ये 1988 के जो आईपीएस हैं, आईपीएस है। और वर्तमान में किस पद पे थे? राजस्थान पुलिस में किस पद पे थे? ये डीजीपी थे। ठीक है, इनकी जगह तो किनको नियुक्त कर दिया? रवि प्रकाश जो मेहड़ा साहब है, उनको क्या है, डीजीपी जो है कार्यवाहक के रूप में नियुक्त कर दिया। और इनको क्या है, आरपीएससी के अंदर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया। और ये जो है ना, अगर अपने बात करें इनके प्रमुख, तो सबसे पहले बात करें, ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के। कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा के रहने वाले हैं। 22 दिसंबर को स्थापना होती है। अब मुख्यालय जो है अजमेर में पैर साथियों। ठीक है, यूआर साहू की अगर बात करें, इनको नियुक्ति किसने दिलवाई? राज्यपाल ने। अब देखिए, एक तो होता है अपना जो संघ लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, और दूसरा कौन सा? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करवाता है? राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है, लोक सेवा आयोग की। और जो राज्य की है ना, वो राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है। इनको निलंबित वगैरह तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का जो है ना, वो प्रावधान कौन है? वो किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये जो अध्यक्ष का पद है ना, वो कैसा है? अध्यक्ष की अगर पद की बात करें तो वो कौन सा? संवैधानिक पद है। कैसा है? संवैधानिक पद है। और इनकी नियुक्ति की अगर बात करें तो अनुच्छेद कौन सा? 316 के अंदर, 316 के अंदर नियुक्ति के जो आदेश है। ठीक है, और अब इनके बात कर लेते हैं। ये 62 साल के हो जाएंगे कब? 2026 में, यानी जून तक। यानी इनका जो कार्यकाल वो कब है? 1 साल तक रहेगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इससे पहले भी अगर बात करें, संजय कुमार जी, ठीक है, और अपने मीणा साहब थे। अब इनके अध्यक्ष के अलावा जो 7 सदस्य हैं, उनकी अगर अपने बात करें तो वर्तमान में कैलाश चंद्र मीणा, संगीता रे, मंजू शर्मा, केसरी सिंह जो राठौड़ साहब, अयूब खान है, और एक जो है ना, बाबूलाल जी। इन पर क्या है, अभी थोड़ा सा जांच चल रही है, इन पे जांच चल रही है और कार्रवाई चल रही है। तो फिर उनके बाद देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये अपनों ने सारी बात कर ली। जो आरपीएससी का जो मुख्यालय वो कहाँ है, उनकी अपने अजमेर बात की। 22 दिसंबर 1949 को। इससे पहले राजस्थान के अंदर 1949 से पहले तीन जो है जो तीन है ना, वो क्या है, लोक सेवा आयोग बनाए हुए थे, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर के अंदर। फिर उसके बाद में 1949 में एक 1923 में एक ली कमीशन आयोग आता है, वो सिफारिश करता है। ली कमीशन आयोग आता है, वो क्या करता है? सिफारिश करता है किसके लिए? लोक सेवा आयोग के लिए। उसके बाद में 1949 में क्या है, ये कार्य प्रारंभ कर देती है। वर्तमान में कौन? यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू को क्या है, अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि 10 महीने से पद पर खाली थे। अब ये देखिए, ये आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, 12 महीने रहेंगे, 10 माह से पद खाली पड़ा था। इनकी जगह रवि प्रकाश जी मेहड़ा है, उनको डीजीपी जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अपने सारी बातें कर ली। फिर अपने बात करते हैं, देखिए एक अपने बात करते हैं। अभी अभी क्या है, हिस्ट्री हब सूरतगढ़ के द्वारा क्या है, जो एक है ना बहुत बढ़िया एक ब्रिज कोर्स जो है लॉन्च किया है। वो कब किया है? 11 जून से। कब? 11 जून से 10 जुलाई तक। प्यारे साथियों, जो व्यक्ति अगर कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहा है, उसके पास एक
बहुत सुनहरा मौका है, हाथ से ना दिए जाने दिया जाए, हाथ से ना छोड़ना दोस्तों, क्योंकि पछताओगे। क्या करोगे? पछताओगे। इसलिए आप क्या करो, राजस्थान ने कांस्टेबल ब्रिज कोर्स है ना, 11 जून से 10 जुलाई चलेगा ना, वो कितने 30 दिन का कोर्स है, और इसमें कितने 120 जो है ना वो घंटे की जो है क्लास रहेगी। यानी कि अगर बात करें तो 4 घंटे ना प्रतिदिन क्लास रहेगी। इतनी बढ़िया तरीके से, चयनात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से इतना बढ़िया कोर्स तैयार किया है ना। और ये जो चौधरी सर है ना, इन्होंने स्पेशल इस कोर्स को क्या है तैयार किया है, और उन पूरी टीम का जो है हार्डवर्क रहा। इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से तैयार किया है कि आपको जरूर निश्चित ही रूप से क्या है सफलता मिलेगी। तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, अपना फोन उठाना है और 7851870025 पर आपको कॉल करना है। खाली इतना काम करना है, एक कॉल आपको क्या है कांस्टेबल बना सकती है, ये वाली जो टोपी है वो लगा सकती है। यानी कि अगर बात करें 78 518 700 पूरे 25 पर कॉल करना है। चलिए ठीक है, अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान को कितनी मेगावाट आर की जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के अंदर क्या है का आवंटन किया गया है। ये कब, जो अगर बात करें 4000 मेगावाट, कितनी 4000 मेगावाट केंद्र के द्वारा क्या है, जो केंद्र के द्वारा BESS में क्या है 4000 मेगावाट जो है 4000 मेगावाट क्या है। अब इसकी अपने बात कर लेते हैं क्या है ये पूरा प्लान। अगर बात करें ये आवंटन कैसे, 4000 मेगावाट है बैटरी ऊर्जा जो भंडारण प्रणाली है यानी BESS का आवंटन किया गया है। इसमें क्या करेगी केंद्र से जो है ना कितनी सहायता करेगी, इसकी अगर बात करें तो ये 18 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से कुल 720 करोड़ रुपए का क्या है सहायता करेगी। 720 करोड़ रुपए और 18 लाख प्रति मेगावाट, याद रख लेना 18 जो लाख प्रति मेगावाट आर के लिए, ठीक है। और ये आवंटन केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंडिंग के तहत किया गया है। कौन से सिस्टम के तहत किया गया है? पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंडिंग के तहत किया गया है। ये क्यों किया गया है? ताकि ये आवंटन इसलिए किया गया राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की, सौर ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा है ना, तो ये पवन ऊर्जा के अंदर क्या है मील का पत्थर साबित होने वाला है इस दिशा में। और अगर बात करें केंद्रीय विद्युत मंत्री की तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी है, और मनोहर लाल जी खट्टर जी है। अब एक देखिए 21 जून को क्या है, 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 21 जून को। एक तो क्या है ये उत्तरी गोलार्ध है ना, भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और उत्तरी गोलार्ध का अगर बात करें तो सबसे लंबा दिन है, सबसे लंबा दिन है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तो 2014 में PM मोदी ने क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए बात कही। उसके बाद में क्या 2015 से क्या है 21 जून 2015 से क्या इसको मनाया गया। 21 जून 2015 को ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग कहाँ मनाया गया था? पहली बार जो राजपथ है ना नई दिल्ली के अंदर, राजपथ नई दिल्ली में लगभग 36,000 लोगों ने भाग लिया था। 21 जो है योग के प्रकार थे, ये याद रख लेना, ठीक है। अभी अगर बात करें राजस्थान में तो ये जयपुर नगर निगम की क्या है महापौर है, कौन? सौम्या गुर्जर जी है। और इनको क्या है सरकार ने क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, याद रख लेना। फिर बात करते हैं थीम की, तो थीम की बात करें तो 2025 की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, याद रख लेना। और इनका जो कार्यकाल है ना 21 जून तक रहेगा और आदेश निरस्त होने तक बने रहेगा। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान के उदयपुर जिले के हैं, कहाँ के? उदयपुर के, यानी जिलों की नगरी से है। कौन है? इनकी बात कर लेते हैं। कौन है? अर्थशास्त्री है। कौन? उदयपुर जिले के प्रोफेसर वल्लभ को क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किया है। बड़े ही दिमाग वाले हैं, इसलिए क्या है आर्थिक जो सलाहकार परिषद है ना उसका सदस्य नियुक्त किया गया है। अब ये क्या है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित मुद्दों में क्या है ये क्या है सलाह देते हैं। और ये जो संस्था है ना वो क्या है ये एक संस्था सर्वोच्च संस्था है और इसके जो गौरव वल्लभ है ना इनके सदस्य नियुक्त किए गए हैं। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाफट। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना है ना जो RGSH के जो है ना संचालन अब निम्न में से कौन करेगा? पहले कौन करता था? वित्त विभाग के द्वारा की जाती थी, अब कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग के। इसमें कुछ गड़बड़ियां जो है देखने को मिली, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा
जो है इसका प्रशासनिक जो काम है वो किया जाएगा। फिर अपने थोड़ी सी इसकी भी अपने बातें कर लेते हैं, क्या क्या बातें हैं। इसकी जो आरजीएस है ना, इसकी जो शुरुआत होती है वो 1 जुलाई 2021 को होती है। बजट घोषणा 21 और 22 के बजट में इसकी घोषणा की बात हुई। उद्देश्य की बात करें, राज्य कर्मचारियों संबंधित वर्गों को कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य है। अगर बात करें तो अब क्या है, स्वास्थ्य विभाग के अधीन होगी, पहले किसके विभाग के अंदर, वित्त विभाग के अधीन थी। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और इसका जो प्रशासनिक है ना, वो अधिकार स्वास्थ्य विभाग के पास रहेगा। और आरजीएस को अब क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के समान जो है माना जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण जो है नीति उसकी अपने बात कर लेते हैं, राजस्थान पर्यटन इकाई। यानी राजस्थान में जो पर्यटन है ना, उनके जो उद्योगों को, पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए, यानी कि इसको क्या है, एक तो उद्योग में शामिल किया गया है पर्यटन को। फिर बात करते हैं लागू कब की गई, तो 9 से 11 राइजिंग राजस्थान होता है। 9 से 11 क्या, 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान होता है, उसमें इसको लागू किया। इसमें क्या है, जैसे कोई इको टूरिज्म है यूनिट, इको टूरिज्म यूनिट है, फिल्म सिटी है, रिटेज रेस्टोरेंट है, होटल है, इंडोर है, आउटडोर प्ले जोन है आदि का अगर कोई निर्माण करता है, उसके लिए सरकार क्या है 100 वर्षों के लिए, सॉरी 100 करोड़ रुपए का अगर कोई 3 वर्षों में क्या है निवेश करता है, तो उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे, उसके प्रावधान अपने देख लेते हैं। क्या क्या लाभ मिलेंगे, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, 100 करोड़ रुपए की राशि निवेश करता है, कितने, 3 साल में, 100 करोड़ की राशि 3 साल में, तो उसको क्या है, मालिकाना भूमि के 10% कृषि या आवासीय यानी कि डीएलसी रेट, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो रेट है उस पर आवंटन किया जाएगा। नए पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्जर, डेवलपमेंट चार्जर एवं भू उपयोग परिवर्तन शुल्क पर 100% की छूट दी जाएगी, ताकि क्या है, ज्यादा से ज्यादा पर्यटन जो है इकाइयां उनको बढ़ावा मिले। फिर बात करते हैं औद्योगिक, जब दर्जा दे दिया जाता है तो टैक्स भी औद्योगिक, बिजली भी औद्योगिक और भवन प्लान शुल्क भी जो औद्योगिक दरों के स्थान पर, औद्योगिक जो वाणिज्य दरों के स्थान पर किस पे, औद्योगिक दरों पर लागू होगा। ठीक है, तो ये सारी अपने बातें थी। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स लाए हैं आपके लिए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इवेंट 2000 में कितने देशों ने भाग लिया था, तो ये 32 है। ये हुआ कब था, अभी मैंने बताया 9 से 11 दिसंबर को, है ना, 2024 को। इसमें एक याद रख लेना, ये जो राइजिंग, इसमें 17 क्या है, भागीदार देश थे, 17 भागीदार देश थे और 32 जो है कुल देश जो है वो शामिल हुए थे, ये याद रख लेना। फिर बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो कौन सा संस्करण जो है 21 दिसंबर 2024 को क्या है जारी किया गया, तो ये 18वीं रिपोर्ट थी प्यारे साथियों, कौन सी 18वीं रिपोर्ट थी, याद रख लेना। फिर बात करते हैं इसमें भारत की स्थिति की अगर बात करें, वन एवं वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में से राजस्थान की रैंक है, तो वो कौन सी, 4 नंबर की रैंक है, याद रखना, कौन सी, 4 नंबर की रैंक है। फिर बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों एवं वृक्ष से आच्छादित क्षेत्र कितना है, ये कितना है प्यारे साथियों, 27,389.33। अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितना है, 32,864.22 वर्ग किलोमीटर, याद रख लेना। ठीक है, तो ये याद रख लेना। फिर बात करते हैं 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में जीएसटी सम्मेलन होता है। जीएसटी की कौन सी बैठक थी, वो थी 55वीं, यानी कि 55वीं बैठक कहाँ आयोजित होता है, जैसलमेर में होता है प्यारे साथियों, याद रख लेना, जैसलमेर में होता है। और अपने महत्वपूर्ण फैक्ट्स की अगर बात करें तो ये वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वनावरण की कमी देखी गई। इस संदर्भ में कितने जिलों में वनों में वृद्धि हुई और कमी हुई, 12 जिलों में तो क्या है वृद्धि हुई और 21 जिलों में क्या है कमी हुई, है ना। वृद्धि वाले में अगर बात करें तो सीकर, याद रख लेना, कौन सा, सीकर में क्या है वृद्धि हुई है सर्वाधिक वृद्धि। के बाद में बाड़मेर में अगर कमी की बात करें ना, तो कमी की अगर बात करें तो कमी कहाँ हुई है, प्रतापगढ़, 12 प्रतापगढ़, याद रख लेना। ठीक है, फिर जीएसटी क्या अपना हो गया। फिर क्या है, देश में विभीषण का एकमात्र मंदिर कहाँ है, एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो ये जहां पर क्या है 7 दिवसीय मेलों का आयोजन होता है होली के दिन पर, होली के दिन पर। तो ये कैथुन जो कोटा है, वहां कैथुन कोटा डोरिया की साड़ी भी याद रख लेना, है ना। तो सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा राजस्थान में ज्ञान शक्ति थिंक टैंक जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर में, राजधानी जयपुर में, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट बात देखिए, एक तो क्या है, अभी आरएस मेंस है ना, उसकी
एडमिट जो कार्ड है वो कब जारी हुए हैं, 14 जून को, और जो एग्जाम है ना वो कब होगा, 17 और 18 जून को, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। RAS मेंस मुख्य परीक्षा 2025, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं, अभी एक नई वैकेंसी आई है हाई कोर्ट के अंदर ग्रुप डी की, ठीक है। इसकी अगर बात करें टोटल पद कितने हैं, तो 5670 पद है। अगर बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर 58 जो पद है ना वो क्या है, ड्राइवर वाले, ड्राइवर के पद हैं कितने, और इसमें ग्रुप डी के कितने, ये जो 5670 पद हैं। अगर बात करें ये कब से कब, जो ये इसके जो फार्म है ना वो कब से कब भरे जाएंगे, 27 जून से, 27 जून से कब तक, 26 जुलाई के मध्य, जुलाई। तो याद कर लेना, जो भी व्यक्ति अगर अप्लाई करना चाह रहा है 27 तारीख को आवेदन कर सकता है, और कब तक कर सकता है, 26 जुलाई 2025 तक कर सकता है। चलिए फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब जो कल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनकी बात कर लेते हैं। 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान किस राज्य से हारकर उप विजेता रहा। तो अगर उप विजेता की बात करें, जीता कौन, तो वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, याद रख लेना, ठीक है। और किससे हारा कौन, राजस्थान, राजस्थान क्या है, सेकंड नंबर पे रहा, ठीक है। और ये हुई कहाँ, महाबलेश्वर, ये प्रतियोगिता कब वहां हुई, महाबलेश्वर, बलेश्वर, कब हुई, 4 से 8 जून 2025 को हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। बीच कबड्डी यानी समुद्र के किनारे इस कबड्डी का जो है आयोजन होता है। फिर बात करते हैं राजस्थान की, किस कलाकार को इंडियन टैलेंट आइकन अवार्ड 2025 सम्मानित किया, ये कौन है, अंजू कुमावत है। और ये है कहाँ की, तो जयपुर की है, पैसा तो कहाँ की, जयपुर की है। क्या पेंटिंग करती है, क्या करती है, ये बहुत बढ़िया शानदार पेंटर है। और अगर बात करें तो ये आयोजन क्या हुआ, आइकन अवार्ड 2025 का आयोजन दिल्ली के अंदर, कहाँ, दिल्ली के अंदर, किसके द्वारा, लोक कला मंडल के द्वारा, लोक कला मंडल के द्वारा इसका आयोजन हुआ। फिर बात करते हैं गिव अप अभियान में, अगर बात करें अभी देखिए खाद्य सुरक्षा जो योजना है उसमें क्या है, प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक अपात्र लाभार्थी ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ा है। तो ये अपने राजस्थान में बात करें ना तो जयपुर के लोगों ने साहस किया है। और अगर बात करें जयपुर के लोगों ने क्या है, जो अपात्र थे ना उन्होंने क्या है, इससे क्या गिव अप कर दिया है, ताकि क्या है, जिनको जरूरत है, रियल के अंदर जरूरत है, उनको क्या है, लाभ मिल सके, रियल के अंदर जरूरत है उनको क्या है, लाभ मिल सके। और ये कितने व्यक्ति हैं, वैसे तो 1,88,255 लोग हैं। और अगर ये गिव अप करते हैं तो जिनको जरूरत है ना असल में, उनको क्या है, फायदा मिलेगा। इतने कम से कम इतने से भी ज्यादा क्या है, उनको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ के, जयपुर के लोगों ने ये साहस किया है। फिर बात करते हैं, एक अपने योजना है आपनो गांव साफ सुथरो गांव। तो ये अभियान है ना, ये कहाँ से चलाया जाएगा, कोटा से, कहाँ से, कोटा से, कब, 13 जून 2025 को। और इसका जो शुभारंभ है ना केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया जाएगा। कोटा में भी कहाँ, रामगंज मंडी है प्यारे साथियों, मोडक गांव से शुरू किया जाएगा। तो ये सारी अपने बातें कर ली है, ये सारी अपनी बातें होगी, महत्वपूर्ण बातें सारी हो चुकी है। और कोर्स के बारे में भी मैंने बता दिया था। तो ये अपने कोर्स है। अगर कोई व्यक्ति कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो विशेष रूप से कांस्टेबल की, तो वो आए और लाभ उठाएं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके कांस्टेबल लगने के जो मध्य एक ऐसी जो कड़ी है उसका नाम है कांस्टेबल ब्रिज कोर्स। पहले आओ, क्लास लगाओ और सिलेक्ट हो जाओ। इसकी जो थीम रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, पहले आओ, क्लास लगाओ और सिलेक्ट हो जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्र 30 दिनों में, बहुत बढ़िया। अब आप सोच रहे होंगे 30 दिनों में, बहुत बढ़िया तरीके से इसको तैयार किया गया है। 120 घंटे यानी कि 4 घंटे अपने को डेली पढ़ना है, बहुत बढ़िया तरीके से। और जो कांस्टेबल लगने की कगार पर अपने पहुंच जाएंगे, वो जो कांस्टेबल लगने का सफर है वो अपना पूरा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।